नमस्कार, मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, आज सोल्जर वॉइस पर हम साइबर अपराधों पर अंकुश, जो साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं उस पे अंकुश लगाना इतना आसान क्यों नहीं है। बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन रोज अखबारों में 5-5, 6-6, 7-7 न्यूज हमें इस किस्म की मिलती है साइबर फ्रॉड की। दोस्तों सोचिए, आपके फोन पर एक कॉल आती है, सामने वाला खुद को पुलिस अधिकारी बताता है, आपको डराता है और कुछ ही मिनटों में आपके बैंक खाते से लाखों रुपए गायब हो जाते हैं। आज साइबर अपराध सिर्फ इंटरनेट की समस्या नहीं है, ये सीधे हमारे घर, हमारी जेब और हमारी पहचान तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है आज हमारे सामने, सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियां आखिर इसे रोक क्यों नहीं पा रही हैं? किस लिए बनी हुई है? क्या काम है उनका? क्या जिम्मेवारी है उनकी? दोस्तों सरकारी आंकड़े इस खतरे की गंभीरता बताते हैं। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, भारत में साइबर अपराध के 86,420 मामले दर्ज हुए। 2022 की बात कर रहा हूं मैं, और ये आंकड़ा 65,893 था 2022 में। यानी सिर्फ एक साल में दर्ज मामलों में करीब 31% की बढ़ोतरी हुई। और तस्वीर यही खत्म नहीं होती है। CRT इनके अनुसार 2025 में दोस्तों, भारत में करीब 29,44,000 साइबर सुरक्षा घटनाएं दर्ज या ट्रैक की गई। यानी डिजिटल दुनिया जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसके साथ साइबर खतरे भी उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं दोस्तों। हर दिन कोई ना कोई नया तरीका मिलता है साइबर अपराधियों के पास में। साइबर अपराध की सबसे बड़ी चुनौती है कि अपराधी अक्सर हमारे सामने नहीं होते हैं। वे किसी दूसरे शहर में हो सकता है, दूसरे देश में हो सकता है, सीमा के बाहर बैठा भी वो हो सकता है। एक फर्जी वेबसाइट, एक नकली लिंक, एक व्हाट्सएप मैसेज या एक फोन कॉल, और अपराधी कुछ ही मिनटों में अपना काम कर सकता है दोस्तों। यही वजह है कि साइबर अपराध की जांच में सिर्फ पुलिस कार्रवाई काफी नहीं है। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञता, डिजिटल फॉरेंसिक, बैंकिंग सिस्टम, टेलीकॉम कंपनियां और अलग अलग राज्यों की पुलिस के बीच तेज समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एक दूसरे के साथ में आप एक्सचेंज करें अपने रिपोर्ट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को। केंद्र सरकार ने दोस्तों साइबर अपराध से निपटने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है दोस्तों। इसके तहत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की व्यवस्था है, जहां नागरिक साइबर अपराध की शिकायत कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में है ये दोस्तों। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 1930 एक हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध हम लोगों के लिए, 1930, जिस पे आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं साइबर फ्रॉड होते ही दोस्तों। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी हम सब के लिए, साइबर अपराध पर कार्रवाई सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। भारत में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय है दोस्तों ये। इसलिए साइबर अपराध की रोकथाम, जांच और अभियोजन में राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका है। तो फिर असली चुनौती क्या है हम लोगों के लिए दोस्तों? चुनौती सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की नहीं है, चुनौती यह है कि क्या हमारी कानून व्यवस्था, पुलिस और तकनीकी व्यवस्था साइबर अपराधियों से ज्यादा तेजी से बदल पा रही है? क्योंकि अपराधी आज एक तरीका इस्तेमाल करता है, कल दूसरा, परसों तीसरा। आज ओटीपी फ्रॉड है, कल डिजिटल अरेस्ट, परसों AI से बनी नकली आवाज या पहचान। इसलिए अगली लड़ाई सिर्फ दोस्तों साइबर अपराधियों के खिलाफ नहीं है, यह टेक्नोलॉजी और अपराध के बीच चल रही रेस है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर अपराधी हर दिन अपना तरीका बदल रहा है, तो क्या हमारी व्यवस्था भी उतनी ही तेजी से बदल रही है? यानी उनको काउंटर करने के तरीके भी हम डेवलप कर रहे हैं उतनी तेजी से। क्योंकि आने वाले समय में साइबर अपराध सिर्फ आपके बैंक खाते को नहीं, आपकी पहचान, आपकी आवाज और शायद आपके भरोसे को भी निशाना बना सकता है। तो सवाल ये नहीं कि साइबर अपराधी अगली बार क्या करेंगे, सवाल यह है कि हम अगली चाल के लिए कितने तैयार हैं। काउंटर मेजर्स हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ने कितने तैयार किए हैं, सवाल ये है दोस्तों। बहुत प्रयास किया मैंने इसमें। मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, आपका समर्थन मेरा मनोबल बढ़ाएगा। और ऐसे ही विषय मैं लेकर आपके सामने आता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जय हिंद।